अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। पहले हम क्या रेट ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जो है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और उसे कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं ऐसे जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन क्या है कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होती है तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की अगर देखते हैं हम दो फेजेस में कि अगर इन केस ऑफ लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड में रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। और गैस फेज में अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है तो वो ज़्यादा इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो गैस फेज है उसके अंदर क्या डिग्री ऑफ रैंडमनेस मौजूद होती है। गैस फेज में क्या डिग्री ऑफ रैंडमनेस, यानी कि गैस फेज में क्या कोलिजन होती है, ठीक है, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल होती है, जिसकी वजह से क्या गैस फेज का जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। अब तीनों फेज में देखते हैं बाय कंपैरिजन के गैस फेज में ज़्यादा होती है रेट ऑफ रिएक्शन एज कम्पेयर टू लिक्विड, देन आता है सॉलिड फेज। ठीक है, ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन होता है ऑर्डर। अब बात करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स की कि रिएक्टेंट अगर किसी के आयनिक हों रिएक्टेंट्स और अगर कोवलेंट रिएक्टर हो तो किस तरह इनका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अगर आयनिक रिएक्टेंट्स हों तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, जितने ज़्यादा आयनिक रिएक्टेंट्स होंगे उतना ज़्यादा क्या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा। कैसे? चलें एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि फर्ज करें NaCl है, NaCl को रिएक्ट करवाया हमने HCO3 के साथ। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस HCl बनेगा। ठीक है, कैसे? आयनिक रिएक्टेंट है तो क्या होगा, Na प्लस और क्लोरीन Cl नेगेटिव, ये क्या H प्लस और CO3 नेगेटिव। ठीक है, इन्होंने क्या आपस में मिलेंगे Na और CO3 तो क्या बनेगा, Na2CO3 बन गया और हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो क्या HCl बन गया यहाँ पे। ठीक हो गया, आयनिक रिएक्टेंट्स मतलब डायरेक्ट मिलेंगे और प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो कोवलेंट रिएक्टेंट्स होते हैं ना, इनके अंदर क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। कोई भी है उसके अंदर क्या है, कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। कोवलेंट बॉन्ड को पहले क्या तोड़ना पड़ेगा, टूटेगा, टूटने के बाद दोबारा किसी और रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, फिर ये प्रोडक्ट में चेंज होगा। ठीक है, यानी कि पहले टूटेंगे फिर दोबारा जुड़ेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगी, जिसकी वजह से कि क्या स्लो प्रोसेस हो जाता है। तो क्या कोवलेंट रिएक्टेंट जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा क्या रेट ऑफ रिएक्शन लेस होता जाएगा। ठीक है, इसे अगर हम देख लें दो फेजेस में कि अगर होमोजीनियस रिएक्टेंट्स हैं, इस तरह मतलब आयनिक और कोवलेंट की नेचर से भी हम देख सकते हैं और होमोजीनियस हेटेरोजीनियस की नेचर से भी हम देख सकते हैं। होमोजीनियस कौन से रिएक्टेंट्स होते हैं, जो कि सेम फेज में हो, होमोजीनियस रिएक्टेंट्स जो कि सेम फेज में, तो जैसे कि गैस फेज में हो गया, गैस फेज में दो रिएक्टेंट्स होंगे तो क्या होगा, उनका क्या रिएक्शन रेट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हेट्रोजीनस। जैसे लिक्विड और सॉलिड फेज हो गया, दोनों के अंदर जितने होंगे तो क्या हेट्रोजीनस रिएक्टेंट्स होंगे तो उनका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन लेस हो जाएगा। होमोजीनियस रिएक्टेंट्स का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि मॉलिक्यूल्स को रिएक्टेंट्स को कंबाइन होने के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया मिला तो इसकी वजह से क्या रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो गया इनका। नेक्स्ट हम चलते हैं टेम्परेचर पे। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से भी क्या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, यानी कि ऑन 10 डिग्री सेल्सियस हर, यानी कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या 2 to 3 टाइम क्या इंक्रीज होता जाएगा। ठीक हो गया, अब कैटलिस्ट की बात करते हैं कि कैटलिस्ट किस तरह इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। कैटलिस्ट क्या होता है, इनका काम होता है स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज कर देते हैं ये। ठीक है, कैटलिस्ट के इंक्रीज होने से भी क्या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, यानी कि जैसे जैसे हम कैटलिस्ट ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा। जैसे फर्ज करें कि SO2 है, ठीक है, इसके अंदर क्या O2
तो इनमें क्या कैटलिस्ट ऐड होता है NO, ठीक है, कैटलिस्ट के तौर पर यूज होता है। तो क्या बन जाता है SO3 बन जाता है। यानी कि रिएक्टेंट्स जब कंबाइन होंगे तो क्या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जैसे जैसे कैटलिस्ट जितना ज़्यादा हम इंक्रीज़ करवाएंगे वैसे वैसे क्या जो है ना रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक हो गया। तो ऐसे ये कैटलिस्ट के इंक्रीज़ होने से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक हो गया। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। इंटेंसिटी यानी कि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि फोटोकेमिकल होते हैं, ठीक है, फोटोकेमिकल होते हैं रिएक्शंस, और ये क्या लाइट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, लाइट सेंसिटिव। लाइट सेंसिटिव है यानी कि जितनी ज़्यादा लाइट इस पर पड़ेगी वैसे ही क्या रेट ऑफ रिएक्शन है ये इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे बड़ा ही फेमस रिएक्शन है, हम देखें नेक्स्ट भी इसे डिस्कस करेंगे, कौन सा कि H2 है, उसने क्या क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या होगा ये HCl बन गया, ठीक हो गया। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये कि लाइट की प्रेजेंस में हुआ था ना, तो क्या जैसे ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटोन, लाइट क्या होती है नंबर ऑफ फोटोन्स ही होते हैं ना जो मिलके लाइट बनाते हैं, तो क्या होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट जैसे ही इंक्रीज़ हुई तो क्या नंबर ऑफ फोटोन्स भी इंक्रीज़ हो गए, जिसकी वजह से क्या रेट ऑफ रिएक्शन भी इनका इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो ये चलें, ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इंतज़ार कीजिए केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3, वो जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेट ला एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल से, ठीक है, विद न्यूमेरिकल्स, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।